फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बच्चों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके चलते प्रॉब्लम बनाने में उन्हें कठिनाई महसूस हो सकती है। अगर बच्चों में कॉन्सेप्ट नहीं हो तो बच्चे इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को बनाने में डिफ़िकल्टीज महसूस करते हैं। तो उन डिफ़िकल्टीज को दूर करने के लिए मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें जब तक कि ये वीडियो ख़त्म नहीं हो जाता है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोलते हैं। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर का मीनिंग समझते हैं पहले। स्क्वायर का मीनिंग समझते हैं पहले। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है, ए का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ए क्रॉस ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन सेम नंबर आपस में दो बार मल्टीप्लाई होगा, वही स्क्वायर बन जाता है। बी को हम लोग बी स्क्वायर पढ़ेंगे, बी को क्रॉस कराएंगे बी से, मतलब सेम नंबर होना चाहिए। तो स्क्वायर का मतलब होता है, यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि स्क्वायर का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। शॉर्ट डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। समझने के लिए हम लोग सिंपल डिफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 4 है, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 15 है, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपको एक नंबर लेना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, रिज़ल्ट जो भी आए, जो लेंगे उसके अनुसार रिज़ल्ट आएगा। तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर का मीनिंग तो समझ गए कि स्क्वायर होता क्या है। इसके बाद हम लोग अब स्क्वायर रूट का मीनिंग समझेंगे कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट के शक्ल को पहचानते हैं कि भाई स्क्वायर रूट का शक्ल कैसा होता है, फेस कैसा होता है। तो इसका सिंबल ऐसे लेते हैं, इस सिंबल का मतलब होता है ऐसे, यहाँ 2 छिपा होता है। जैसे मान लीजिए x ऐसे लिया मैंने, यहाँ का मतलब हुआ 1/2। सिंपल, आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। रूट एक्स का मतलब, इसको रूट एक्स बोलते हैं, रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2। उसी तरह से रूट 4 का मतलब रूट अंडर 4, ऐसे ही बोल सकते हैं, मतलब हो गया 1/2। ठीक है, मतलब 16 अगर अंडर रूट कर देते हैं, इसका मतलब 16 का पावर 1/2, 16 टू द पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट का मतलब हो गया आपका पावर यहाँ फ्रैक्शन में 1/2 होगा, यहाँ पावर फ्रैक्शन में 1/2 होगा। इसीलिए आपको स्क्वायर रूट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिंबल नहीं समझेंगे फिर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने का भी मेथड होगा, आपके अंदर ये बातें आ रही होंगी कि स्क्वायर रूट का मीनिंग ये हो रहा है, तो भाई स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे। उसके लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेंगे और उसको स्क्वायर रूट निकाल करके उसका हम लोग देखेंगे कैसे। आइए, हमने कहा कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। आप क्या करोगे, सिंपल इसका फैक्टराइजेशन करोगे। सिंपल
जिसको हम लोग नाम देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सुना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे ऐसे 2 2 ज़ा 4, और हम लोग ऐसे करेंगे 2 इंटू 2 यहाँ से, और इसको पेयर बना लेंगे। यहाँ से स्क्वायर रूट मेरा निकल गया। इसके बाद हमने एग्जांपल लिया था 16 का कैसे करेंगे भाई, तो 16 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से मान लीजिए निकालते हैं 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा 2 2 2 यहाँ पर है। देयरफॉर 16 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से पेयर बना लेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट 16 का 4 हो गया। बहुत सारे नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम आती है। उसको समझने के लिए हम लोग और डिफरेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम हमारा दूर हो सके, बच्चों को उस तरह के प्रॉब्लम बनाने में कोई डिफ़िकल्टीज महसूस ना हो। जैसे मान लीजिए ये तो सिंपल एग्जांपल था। सिंपल एग्जांपल में हम ये भी दे सकते हैं कि 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। 625 क्या है? 625 क्या है? एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 625 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। 5 1 जा 5 2 जा 5 5 सा 5 2 जा 5 5 सा 5 5 सा। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद 625 के बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दिया मैंने। फिर स्क्वायर रूट में हम लोग पेयर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जोड़ा बनाएंगे, और यहाँ से एक 5 निकाल लेंगे, यहाँ से एक 5 निकाल लेंगे, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर 625 का स्क्वायर रूट आपका 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना एक सिंपल मेथड से, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने सीखा। लेकिन ये भी हो सकता है, एक अदर एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं, क्या वह फैक्टराइज कंप्लीटली होता है पेयर के तौर पर बाकायदा। तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आप ले लो 8 ले लो, और इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करोगे, फिर वही काम करोगे, 2 4 सा 2 2 सा, आप यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका पेयर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 होता है। तो जो यहाँ पर होता है उसी के ज़रिए यहाँ पर पेयर लगाया जाता है, वहाँ तक नंबर काउंट किया जाता है। तो यहाँ से 2 हो गया, लेकिन इसका तो नहीं हुआ ना, ये तो बच गया। तो इसको हम लोग फिर ऐसे ही लिख देंगे, मतलब इस तरह से छोड़ देंगे। इसके बाद की बातें हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे। ये ब्रेक नहीं हुआ तो इसका क्या नाम हुआ। तो डेसिमल प्रोसेस में जब जाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इसको कहेंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है? ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हुआ। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट निकालना था हमें, तो इसको मैंने किया 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ तो पेयर बन गया, ये विदाउट पेयर हो गया, ये रूट में हो गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं होता है। जैसा कि हम लोग इस एग्जाम्पल में देखा, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बाकायदा समझेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ।
क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 एग्जैक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 है, 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेम टू सेम नंबर से ये नंबर प्राप्त किया जा सकता है, गेट किया जा सकता है। आप 625 का एग्जाम्पल देखें तो इसको हम लोग 25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप 1600 का स्क्वायर करें, 1600 एग्जाम्पल लेंगे तो आप 40 इंटू 40 कर सकते हैं। इसका मतलब ये 40 का स्क्वायर हो गया। तो ये सारी की सारी परफेक्ट स्क्वायर है, और हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इस तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब स्क्वायर रूट की बात आएगी तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ 2 इंटू 2 मैंने लिखा है एक परफेक्ट स्क्वायर को दिखाने के लिए, ठीक है। और जब स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 625 का स्क्वायर रूट 25 होगा, 1600 मीन्स 1600 का स्क्वायर रूट 40 होगा। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि पेयर बनना चाहिए सेम नंबर का, और परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं रहेगा कहीं ना कहीं उसका एक का पेयर नहीं होगा, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। बहुत सारे दिए गए नंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने में भूल कर जाते हैं कि यह दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होता है तो हम लोग ऑप्शन मार करके परफेक्ट स्क्वायर का आ जाते हैं, जो कि गलत साबित हो जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर के नए नए रूल्स को समझने के लिए मैं आपके साथ फिर वीडियो के साथ बना रहूँगा। तो कौन से नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके नियमों की जानकारी, उसके रूल्स का नॉलेज आपके साथ मैं फिर शेयर करूँगा। तब तक के लिए